अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आपकी आजकल यूट्यूब पे थोड़ी सी एब्सेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक तो छुट्टियाँ चल रही हैं और छुट्टियों में बहुत सारी दावतें हो जाती हैं, कहीं जाना हो जाता है, कहीं आना हो जाता है और कुछ गेस्ट आ जाते हैं। इसी तरह मेरे भी आज गेस्ट हैं। बैंगन की देग बनाने के लिए फिर आई हूँ मैं लेने। ये लगता है पाकिस्तानियों की तरह से मोटे मोटे टमाटर, अंदाज़ा करें ये टमाटर का साइज़ है। और बैंगन मैंने तो वो वाले लिए हैं, यहाँ पे ये भी बड़े हैं। और ये टमाटर थोड़े मीडियम साइज़ के, और फिर ये हैं छोटे साइज़ के। येलो ज़ुकीनी किसने खाई है? मैंने वैसे कभी नहीं ट्राई की, अगर किसी ने ट्राई की है। अच्छा, आप महंगाई का दौरा यहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो अंदाज़ा लगाएं कि छोटे छोटे हमने 3 क्विक स्टॉप लगाए थे, मैं और मेरी बेटी थी। तो हम लोगों ने एक स्टोर पे पहले $150 लगाया और दूसरे पे भी 150 लगाया, $300 की चीज़ें बाई की। और ये जो बैंगन है ये मैंने तकरीबन कोई 15 उठाए थे, क्योंकि ये लगे हुए थे सेल पे। और आप अजीब बात देखें कि सेल पे होने के बावजूद वो $25 के आए थे। इतनी महंगाई हो चुकी है। ली तो मैंने 3 चीज़ें थी, जिसमें दूध और बैंगन थे और ब्रेड और बेगल थे। यहाँ पे तरह तरह के झींगे पड़े थे, मैंने कहा आपको दिखाऊं। अभी रिसेंटली मैं कल ही शादी पे एक अटेंड करके आई हूँ, तो वहाँ पे इन्होंने यही झींगा कच्चा जो है उसको बहुत सारा लेमन जूस लगा के, स्पाइस लगा के हमारे आगे जो है वो एज अ स्नैक रखा था, उसके एक बिस्किट के ऊपर डाल के। गोरों के खाने भी अजीब अजीब होते हैं और हमारे भी अजीब होते हैं। और ये देखें, मैं कर रही हूँ गिनती। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कितने बैंगन लेके आई हूँ, और मैंने घर ला के मैंने कहा चलें गिनती करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा बैंगन के साथ ऑब्सेशन कैसा है। एक्चुअली ये मैं बना के भरता कुछ फ्रीज़र में रखती हूँ और कुछ मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़े ज़्यादा बैंगन लेके आई थी। मैंने काट के भी फ्रीज़र में रखे, क्योंकि ये सेल पे थे। जब सेल पे चीज़ होती है, हमारा थोड़ा सा ना वो बचत का कीड़ा जो है वो बहुत अच्छी तरह से बाहर आ जाता है। बच्चों ने तो खाने नहीं होते, मैं और मेरे मियाँ ही खाते हैं। बैंगन मुझे बहुत पसंद होते थे, ख़ास तौर पे बॉइल्ड राइस के साथ मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट ये चीज़ थी। अच्छा, आप ही तो काटने के महाज पे जब शुरू हुई हैं, मैं सोचती थी कि शायद मैं पहले चलो थोड़े से रख दूंगी और आज के पका लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कटिंग बोर्ड भी गंदा किया, नाइफ़ भी गंदा किया, तो क्यों ना मैं सारे ही काट के ना उनको सेव कर लूँ। इस तरह से बहुत सहूलत हो जाती है जब हमारे पास कोई और फूड नहीं होता। समटाइम हमारा कोई कुकिंग का नहीं हो इरादा होता, या कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चों की फेवरेट चीज़ बन जाती है जो हम नहीं खाते, तो बच्चे ये नहीं खाते, तो हम उस फ्रीज़र के ख़जाने को खोलते हैं और उसको अपना जो है यूज़ में ले आते हैं। अच्छा, इन बैंगन को काटते हुए हाथ भी काले हो जाते हैं, एक ये भी बड़ा मसला है। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही दफ़ा में इसका एक थोक का हिसाब जो है ना वो लगा दूं। बार बार जब इनको हम काटते करते हैं हमारे हाथ काले होते हैं, इवन समटाइम नेल्स के अंदर भी हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे पाकिस्तान में हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं बैंगन बनाऊं, मैं इतने बना लूं कि मेरी 2-3 सर्विंग जो है फ्रीज़र में भी चली जाएं। और कभी कभी मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ कच्चा। कच्चा फ्रीज़ करने के बाद थोड़ा सा ये ज़्यादा हार्ड टाइम देते हैं पकाने के लिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है गलने के लिए, और जब ताज़े होते हैं ये फटाफट गल जाते हैं। लेकिन फिर भी जब हमारे पास सब्ज़ी बनी होती है और हमें बनानी हो, टाइम कम हो, मुकाबला सख्त हो, तो इस तरह पे जो फ्रीज़र में बना के हमने एक चीज़ें रखी होती हैं, मील प्रेप करके रखा होता है, वो हमारे बहुत काम आता है। ख़ास करके जब हम लोगों को ग्रॉसरीज लेने जाना होता है, बाहर के 100 काम निपटाने होते हैं ना, उस वक़्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मेरा टाइम सेविंग का एक तरीका ये भी है कि मैंने जैसे पीछे जो मसाला भूनना रखा था और जो बैंगन मैंने पकाने थे वो काट के सबसे पहले मैंने ये हंडिया में डाले। जितनी देर में ये बैंगन जो है वो छोटे श्रिंक होते जा रहे हैं और अपना पानी रिलीज करते जा रहे हैं, कुकिंग प्रोसेस हो रहा है, उतनी देर में बाकी के बैंगन काटे जा रही थी। कोई तकरीबन आधा घंटा लगा था मुझे ये सारा काम ख़त्म करने के लिए। और इसमें ये अब मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरे 2-4 हफ्ते बड़े सुकून से इस चीज़ के लिए निकल जाएंगे कि मुझे दोबारा से वेजिटेबल का कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी हमें वेजिटेबल खाने की क्रेविंग होगी तो मेरे पास फ्रीज़र में अनकुक्ड भी होगा और कुक्ड भी होगा। अच्छा, आप बोर हो गएंगे बैंगन देख देख के, अभी आपको फ़नी क्लिप्स दिखाऊं। बच्चों का हाल देखें कि ये ज़ीरो कोक
पहले ज़ीरो कोक होती थी, डाइट कोक होती थी, अब फ्लेवर वाली कोक आनी शुरू हो गई है। ये चेरी की है, ये देखें। फिर ये कोई लाइम समथिंग है, 7 अप लाइम है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह से टेस्ट कर रही थी। मेरा ये बड़ा स्टैंड। और ये जो चीज़ें स्नैक्स स्नूक ये जो बाई करके लेके आए ना, ये जो चीज़ें स्नैक वगैरह बच्चे बाई करके लाए हैं, $140 के ड्रिंक्स ही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ड्रिंक भर दी है इन्होंने। ये देखें, और उसमें कोई घटा पड़ा, कौन सा लीक है अब क्या पता चलेगा। तो ये सारे ड्रिंक भरे हुए हैं इन्होंने इसके अंदर। $140 के ड्रिंक्स आए हैं। खैर से ये बच्चे गए थे ग्रॉसरीज लेने वॉलमार्ट पे, स्नैक्स जिसको आप कह सकते हैं, स्नैक्स लेने गए थे और ये ड्रिंक की वैरायटी लेके आए हैं। अब यहाँ के बच्चे जो ज़ीरो और डाइट और इस तरह की चीज़ें पीना शुरू हो गए हैं, और वो मार्केट में भी ऐसे ऐसे फ्लेवर्स की चीज़ें आई हैं, कोई चेरी फ्लेवर आ गया है, कोई लेमन फ्लेवर आ गया है, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं रहते इतने फ्लेवर्स होते हैं ना। जैसे एक दिन तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो एक नया ड्रिंक मार्केट में आया है जिसको जब हम देखते हैं तो या तो हमें वो जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं हम उसको बुलबुले, और या फिर पढ़ सकते हैं बबली। इतना मज़े का होता है। कुछ हमारे जो नाम बहुत ही मैच करते हैं। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स के बड़े फ़नी फ़नी नाम होते हैं, जैसे चाचू रेस्टोरेंट हो गया। एक मैंने देखा था ये जो सिखों का सिटी है सारा, जहाँ पे वो लोग रहते हैं मोस्टली ये कम्युनिटी, वहाँ पे हांडी रोटी, तवा हांडी, इस तरह के बड़े मज़े मज़े के रेस्टोरेंट्स के नाम होते हैं। मैं किसी दिन सिर्फ आपको मज़े मज़े के रेस्टोरेंट्स के नाम ही शेयर करूँगी। मैंने इतनी स्ट्रगल समटाइम होती है, कैमरे में देखो तो कटिंग नहीं हो पा रही होती। अब ये देखें बग़ैर कैमरे के कटिंग की है तो कैसे मोतियों की तरह से यूं पड़ा है, ये देखें मज़े मज़े का, बिखरा नहीं। और जो मैंने कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग की है तो वो तो ऐसे ही बिखर जाता था, क्योंकि कभी हम कैमरे को देखते हैं कभी इसको देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने मुझे लास्ट व्लॉग में पूछा था कि हमने गिफ्ट क्या बाय किया। वो तो मेरे पास अभी क्लिप्स आगे पड़े हैं, जब हम गए थे फ्रेंड के घर पे, उसको दे के आए हैं, उसको मिल के आए हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में वो शेयर करूँगी सारा, क्योंकि वो हमारी फ्रेंड जो परमानेंट जो है यूएस मूव हो रही है, तो हम उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके गए थे। उसके घर का भी मैंने एक क्लिप बनाया था, मूविंग की क्लिप्स बनाए थे कि हाउ पीपल मूव हेयर, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन जब मेरे से वो एडिटिंग हो जाएगी। अभी तो मीन टाइम ऐसा है कि मेरे घर में गेस्ट हैं और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये मैंने व्लॉग रेडी किया है। मैं तो यूट्यूब से इतना हुई हूँ कि मैं जो देखने वाली चीज़ें हैं वो भी नहीं देख पा रही, और जिन लोगों के मैं व्लॉग्स देखती थी वो भी नहीं देख पा रही। मैंने इतनी अच्छे क्लिप्स जो बनाए थे बड़े ही ये लैंडस्केप वीडियो के लिए, जहाँ पे मैंने बैंगन रेडी करके ये रखे थे फ्रीज़र वाले, वो समहाउ पता नहीं क्या हो गया है, उसकी ना कोई अच्छी जो है वो नहीं बनी वीडियो, वो सारी जो ख़राब सी आई है, उसमें पिक्चर ही हाफ आई है। तो फिर मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग की थी, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने बैंगन के जो बैग बना के रखे थे, 3 बैग्स मैंने बना के फ्रीज़र में डाले, जो कि मैं जिस वक्त मेरा दिल करेगा मैं निकाल के 1 या 2 जैसे भी बना लूँगी। ये डिपेंड करता है कि कितनी नीड होगी। मील प्रेप लोग जो हैं वो मसालों के बना के रखते हैं, कोई टमाटर बना के रखता है, कोई कुछ करके रखता है। मैं ज़्यादातर इस तरह से कंप्लीट कुक करके सालन रखती हूँ, वो वाले जो इजीली फ्रीज़ हो जाते हैं, ताकि इस तरह से ये थोड़ा सा मेरा काम चोरी वाला काम होता है, शॉर्ट का कट होता है। अगर आपने टाइम सेव करना है तो फिर 2 बना लो, वही हिसाब के आप उसको फ्रीज़र में रख दो। मैं क्योंकि बैंगन का भरता बनाती हूँ, उसके अंदर आलू वगैरह नहीं होते, तो उसको ईज़िली फ्रीज़ किया जा सकता है। बिल्कुल, ये देखें इस तरह से मैंने ये एक प्याली में पहले इसको फ्रीज़ किया, फिर निकाल के बैग में ऐसे रख दिया। इस तरह से एक ही सर्विंग होती है, अगर एक पर्सन खाएगा तो निकाल के हम ये एक ही सर्विंग गर्म करेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। बस जल्दी जल्दी से आप भी अपने अपने जो टिप्स मेरे साथ शेयर करें ताकि मेरे भी कुछ काम आ सकें वो।